जय शिव। नाग पंचमी की कथा जिसे सुनने मात्र से ही होती है राहु केतु संबंधी तमाम परेशानियों का अंत। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटी जो बहू थी वह सब बहुओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थी, अच्छे चरित्र की थी, बहुत विद्वान थी, बुद्धिमान थी और सुशील थी। लेकिन छोटी बहू क्या, कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा कि चलो हम लोग सब साथ चलते हैं, और सभी ने डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू कहती है, मत मारो इसे, यह निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई। वहाँ कामकाज में फंस गई। अब सर्प से जो उन्होंने वादा किया था उसे भूल गई। अब दूसरे दिन जब उन्हें याद आया, अरे हम तो सर्प से वादा करके आए थे, तब सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची तो देखती है सर्प उसी स्थान पर बैठा है। यह देखकर छोटी बहू कहती है, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा वो जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया बहू के, और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसका तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प जो भाई बना हुआ था बोलता है, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उनके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया, मैं वही हूँ सर्प जिसे तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके अनुसार ही किया। इस प्रकार वह घर पहुँच गई। सर्प के वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला दियो। उसे यह बात ध्यान ही नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु भाई रूपी सर्प के समझाने पर माता शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन अब आपको घर जाना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा धन देकर, सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो तेरा बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें तो झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का ही चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर रख दी। अब सर्प ने छोटी बहू को एक हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब वह राजा से कहती है, आपके सेठ नगर में जो सेठ जी हैं उनकी छोटी बहू का हार मुझे चाहिए, मैं पहनूंगी। तो राजा बोला, ठीक है। उन्होंने सेठ जी को बुलवा लाया। अब सेठ जी को कहते हैं, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे घर हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। अब मंत्री सेठ जी से घर से हार लेकर छोटी बहू का लेकर चली आती है। कहते हैं वो राजा की बहू पहनेगी, राजा की रानी पहनेगी, मुझे वह दे दो। अब सेठ जी डर के कारण कुछ बोलते नहीं है और छोटी बहू का हार दे देते हैं। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। रानी ने हार छीन लिया है, तुम मेरा कुछ ऐसा करो कि वह हार जब वह गले में पहने तब वह सर्प बन जाए, और जब मुझे लौटा दे तब वह हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। अब जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी डर गए, पता नहीं क्या हुआ, राजा न जाने क्या करेगा।
वे स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया रे? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू कहती है, धृष्टता क्षमा करें राजन, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अच्छा मुझसे ठिठोली करती है, ले अभी पहन के दिखा। अब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में छोटी बहू को दी। अब छोटी अपने हार और बहुत सारे जो राजा ने उन्हें गिफ्ट्स दिए थे या उपहार दिए थे उन्हें लेकर घर ले आई। उसके धन को देखकर बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया है। अब यह सुनकर बड़ी बहू की बातें सुनकर उसे पति को भी गुस्सा आ गया। तो पति उसे कहता है पत्नी को बुलाकर, ठीक ठीक बता दो यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्पदेव प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। इसी में एक और कथा प्रचलन में है और वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में नाग पंचमी को लेकर एक प्राचीन कथा है। द्वापर युग में कालिया नामक एक नाग अपने परिवार के साथ यमुना नदी में वास करता था, जिसके कारण पूरी यमुना नदी विषैली हो गई थी। यमुना का पानी पीने के कारण ब्रिजवासी बेहोश होने लगे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके कुछ दोस्तों ने यमुना किनारे नदी में किनारे खेल रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण की गेंद नदी में गिर गया, जिसे लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद जाते हैं। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को पराजित कर दिए। अब पराजित होने के बाद कालिया नाग के सर के ऊपर पैर रखकर ऊपर आ गए। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण का भार नहीं संभाल पा रहा था। अंत में कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कालिया से प्रसन्न होकर उसे यह भी वरदान दिया कि सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि के दिन त्योहार मनाया जाएगा और नाग देवता की पूजा की जाएगी। जो व्यक्ति नाग देवता का विधिवत पूजा करेगा उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हर हर महादेव। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।